समझते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है इसकी शुरुआत कहाँ से और कब से हुई। तो एक तारीख याद रखिए पहले 6 अप्रैल। 6 अप्रैल जो तारीख है 2013 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, लेकिन पूर्ण रूप से ये 2014 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर दिया गया, वो भी 6 अप्रैल को। अगर सवाल आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जा रहा है और 6 अप्रैल है, तो सही जवाब तो 6 अप्रैल ही है। लेकिन दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये कैसे आ गया, ऐसा क्या हुआ होगा कि जो इस तारीख को भी मनाया जाता है कि 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो उसके पीछे की बात हम समझते हैं। संयुक्त, समझ रहे हैं आप, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 में 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। इसने बताया कि भैया खेल दिवस जो है वो 11 जून को मनाया जाएगा, और ये किसने तय किया, वो तय किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। जो अमेरिका है उसने तय किया कि भैया खेल दिवस मनाया जाएगा 11 जून को। अब दूसरी बात समझते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि इससे हमारा जनरल में एक सवाल बनता है। तो पहली बात, अगर कहीं ऑप्शन में 6 अप्रैल दिख जाए तो वो ऑप्शन सही है, मतलब 6 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, अगर 4 जगह पर है तो सही जो आंसर होगा 6 अप्रैल होगा। अगर अप्रैल दिखा ही नहीं, मई में दिखे और जून में कुछ ऐसी करके तारीख रखी हो, तो आप बता सकते हैं कि 2024 में 11 जून से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, अब समझ लेते हैं कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पहली बात, क्रिकेट का सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की जान में बसता है ना। क्रिकेट क्या है, हम लोगों की जान में बसता है, तो इसको तो सब लोग जानते हैं कि 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अब 2 चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते धीरे धीरे। एक खेल आता है जिसको रग्बी नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं आप। सबसे ज्यादा प्लेयर इसी खेल में रहते हैं, रग्बी रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर चाहे तो एक खिलाड़ी और भी बढ़ सकता है। तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं खो खो में जो प्लेयर होते हैं वो 9 होते हैं। फिर आइए कबड्डी में 7 होते हैं। अब कबड्डी कहाँ का खेल है, हॉकी कहाँ का खेल है, तो समझते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, और हमारे यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दूसरी बात, हम समझ में आ रहा है ना कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। उसके बाद आता है वॉलीबॉल। क्या आता है, वॉलीबॉल जो होता है इसमें जो होते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। फिर बास्केटबॉल आता है, बास्केटबॉल में जो होता है 5 खिलाड़ी होते हैं। फिर और नीचे चले आइए, ये अभी तक क्या हुआ, इसमें 15 खिलाड़ी रहे, इसमें 11 रहे, इसमें 9 रहे, इसमें 7 रहे, इसमें 6 रहे, इसमें 5 आ गए हैं। अब देखते हैं किसमें एक खिलाड़ी रहता है। अभी थोड़ी कुछ और बातें बताना है आपको। तो देखिए, जो शतरंज का खेल होता है उसमें एक तरफ से एक खिलाड़ी है, लेकिन एक और बैठ सकता है। आप कहीं कहीं देखते हैं कि 2 खिलाड़ी एक तरफ से बैठ करके और खेलते हैं, कि एक तरफ 2 होते हैं, एक तरफ 1 होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक खिलाड़ी होता है, लेकिन 1 प्लस हो सकता है। दूसरी बात समझते हैं और किस खेल में है जिसमें एक ही खिलाड़ी रहता है। तो टेनिस का जो खेल होता है वो भी एक प्लेयर रहता है। उसके बाद बॉक्सिंग जो होती है, इसमें भी एक ही खिलाड़ी रहता है। अब हम एक बात और बताएंगे, ये जो खिलाड़ी बताए हैं
ये खिलाड़ी एक पक्ष के बता रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जो दो टीमें होती हैं उसमें आधी टीम मतलब एक टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। अब अगर आपको पूरी मतलब पूरे खेल में खिलाड़ियों की संख्या गिनना है तो उसको दूना कर दीजिए। तो पहले बात को समझ लेते हैं। क्रिकेट में अगर दूना करेंगे तो कुल 22 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कुल 22 हो जाते हैं, रग्बी में कुल 30 हो जाते हैं, खो खो में भी 18 हो जाते हैं, कबड्डी में 14 हो जाते हैं, वॉलीबॉल में 12 हो जाते हैं, बास्केटबॉल में 10 हो जाते हैं, शतरंज में 2 हो जाते हैं, टेनिस में 2 हो जाते हैं और बॉक्सिंग में 2 हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है जो ये हम अभी तक खिलाड़ी बता रहे थे तो वो एक टीम के बता रहे हैं, अगर दोनों टीम को मिलाकर कर दिया जाए तो उसके दूना हो जाता है। अब इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो ये रहा छोटी सी मेरी क्लास। इस छोटी सी क्लास में हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और दूसरी बात, ये खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब घोषित किया गया? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया, लेकिन 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इसको घोषित किया और 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को घोषित किया। तो आज की छोटी सी क्लास, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।